नमस्कार बच्चों, माय ट्यूटोरियल्स में मैं चंद्रकांत आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का पहला पाठ चत्वारि धामानि। पाठ 1 है ये, कक्षा 7 का। कक्षा 7 चत्वारि धामानि। इसका मतलब है 4 धाम। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पाठ पढ़ते हैं। शिक्षिका कहती है, भारती भवती जानाति किम कह अयम महापुरुषः। एक चित्र दिखा दिया गया है, यहाँ पर एक महापुरुष जैसे बैठे हुए हैं। ये देखिए एक ऐसा महापुरुष जी बैठे हुए हैं। ये शंकराचार्य हैं, उनके 4 शिष्य भी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आशीर्वाद दे रहे हैं महापुरुष। ऐसा चित्र दिखा करके शिक्षिका कहती हैं, भारती से पूछती हैं, भारती भवती जानाति किम कह अयम महापुरुषः। हे भारती, क्या तुम यह जानती हो कि यह महापुरुष कौन है? भारती कहती है, आर्य। कितना मधुर शब्द है आर्य। भारत में पहले पुरुषों को आर्य कहा जाता था संस्कृत में, और स्त्रियों को आर्य। आर्य अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। भारती कहती अयम यानी यह, खलु यानी निश्चय ही, जगत गुरु यानी जगत गुरु शंकराचार्य हैं। फिर महेश कहते हैं, आम हाँ ठीक है, अहमपि जानामि एते किल तस्या चत्वारः शिष्या। मैं भी यह जानता हूँ। अहमपि, अहम धनापि, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी, जानामि, जानामि मतलब जानता हूँ, एते यानी ये, किल यानी निश्चय ही, तस्य यानी जगत गुरु शंकराचार्य, अयम खलु, खलु यानी निश्चय ही, यह निश्चय ही जगत गुरु शंकराचार्य हैं। महेश कहता है, अच्छा ऐसा भारती ने कहा, अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य, यह निश्चय ही जगत गुरु शंकराचार्य हैं। महेश भी कहता है, आम अहमपि जानामि एते किल तस्या चत्वारः शिष्या। और 4 लोग और बैठे हुए थे यहाँ पर। चार लोग जो है आपके देख जाएंगे, आपको बैठे हुए और दिख जाएंगे। ठीक है, दो शिष्य इस तरफ बैठे हुए हैं और 2 शिष्य ऐसे आपको यहाँ तरफ भी दिख जाएंगे। ये समझ लो आपके जो 4 शिष्य जो है यहाँ बैठे हुए हैं। सन्यासी हैं ये लोग। ठीक है, सन्यास का वेश धारण किए हैं लोग। तो ये 4 शिष्य जो बैठे हुए हैं। महेश कहता आम हाँ ठीक है, अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्य। ये 1 2 3 4 शिष्य शंकराचार्य के बैठे हुए हैं। ठीक है, देवेश कहता है, शंकराचार्य से प्रथम शिष्य नाम सुरेश्वराचार्य अस्ति। देवेश कहता है, शंकराचार्य के प्रथम शिष्य से तस्य, प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। इति ऐसा है। शिक्षिका कहती देवेश, देवेश
अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। देवेश अन्य 3 शिष्यों के नाम क्या हैं? देवेश कहता है अहम ना जानामि, मुझे नहीं पता। शारदा कहती है द्वितीय शिष्य, दूसरा शिष्य हस्तामलक, हस्तामलक ऐसा नाम है उसका। तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, तीसरा शिष्य त्रोटकाचार्य, तोटकचार्य, और चतुर्थ शिष्य पद्मपाद्य, चतुर्थ शिष्य का नाम है पद्मपाद्य। शिक्षक कहती साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी। आप लोग क्या जानते हो कि शंकर मठों के बारे में? सब लोग कहते ना जानी, हम लोग नहीं जानते। शिक्षिका कहती है शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुस्रसु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्येण, शंकराचार्य के द्वारा, चतुर्षु स्थानेषु 4 स्थानों में, चतुस्रसु दिक्षु 4 दिशाओं में, चत्वारि मठानि स्थापितानि 4 मठों की स्थापना की गई है। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। वे तानि यानी वे, चत्वारि यानी 4, पवित्र धामानि यानी पवित्र धाम, इति ऐसा प्रसिद्ध है। महेश कहता है आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशि द्वारका, पश्चिम दिशा गुजरात में द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, पूर्व दिशा उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, इति किल चत्वारि धामानि, ऐसे करके 4 धाम हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 4 धाम है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और पश्चिम दिशा में द्वारका। पश्चिम दिशा कहाँ है? द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। शिक्षिका कहती है सत्यम किंतु धर्म प्रचार्याय, धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्येण, शंकराचार्य के द्वारा स्थापितानि, स्थापित किए गए, मठानि अपि चत्वारि, अपि यानी और भी 4 मठ और भी हैं, चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि, 4 धाम और प्रसिद्ध हैं। तानि चतुस्रसु दिक्षु सन्ति, वे भी 4 दिशाओं में हैं। शिक्षिका कहती है, भारती कहती तानि धामानि कानि, तानि यानी वे धाम कौन से हैं? शिक्षिका कहती है श्रृंगेरी मठम गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम, 4 मठ हैं। कौन कौन से? श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। देवेश कहता है कस्याम कस्याम दिशि सन्ति, कौन कौन सी दिशाओं में है? फिर शिक्षिका उनको एक टेबल दिखा देती है, हम टेबल बना देते हैं। कहती है शिक्षिका पश्यन्तु इदं कोष्टकम स्पष्टम भवति, ऐसा कोष्टक, ऐसी टेबल देख लो आप, आपको सब जो है स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहला लिखा है दक्षिण दिशि, तो देखिए बच्चों ये जो है 4 मठ है, दक्षिण दिशि, पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि, उत्तर दिशि। दक्षिण दिशि में श्रृंगेरी मठम, पूर्व दिशि में गोवर्धन मठम, पश्चिम दिशि में है शारदा मठम और उत्तर दिशा में है ज्योतिर्मठम। तो अब श्रृंगेरी मठ का, श्रृंगेरी नामक स्थान कर्नाटक राज्य में है, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ जो है उड़ीसा राज्य में है, और पश्चिम दिशा का शारदा मठ गुजरात में है, और उत्तर दिशा का ज्योतिर्मठ जो है उत्तराखंड में है। ठीक है। फिर शिक्षिका कहती है धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधार, जो धर्म है भारत की एकता का मूल आधार है, मुख्य रूप से। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने पर धर्म भी हमारी रक्षा करता है। अतः धर्म रक्षणेन, अतः यानी धर्म रक्षणेन, एन लग गया उसमें, तृतीय विभक्ति आ गई, तो उसका मतलब होता है के लिए, अतः धर्म की रक्षा के लिए। एवं भारतम संरक्षितम भवति, भारत जो है धर्म की रक्षा करने से भारत संरक्षित हो जाएगा। धर्म रक्षणार्थम, धर्म रक्षणार्थम, धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम, वेदांत तत्व के प्रचार के लिए, एतानि मठानि स्थापितानि, ये मठ जो है स्थापित किए गए हैं। मठानाम स्थापकम जगत गुरु आदि शंकरम स्मराम, मठों की स्थापना करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य को हम प्रणाम करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम, श्रुतियों स्मृतियों और पुराणों के आलय, ठीक है, जहाँ विद्या बहुत मिलती है उसको बोलते हैं विद्यालय, जहाँ पुस्तक ही पुस्तक है उसको बोलते हैं पुस्तकालय। तो अब इनके लिए क्या क्या कहा गया है? कहता है कि श्रुति स्मृति पुराणाम आलयम, श्रुति स्मृति और पुराणों के आलय, और करुणालय, इतने विद्वान हो लेकिन उनका हृदय बहुत कोमल है, करुणावान है। नमामि भगवत पादम,
भगवान के जैसे, नमाम मैं शंकर भगवान के जैसे, लोक शंकरम मतलब जगत गुरु शंकराचार्य को प्रणाम करता हूँ। कहा भी गया है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य थे वो साक्षात भगवान शिव जी के अवतार थे। कैलाश से में जो शंकर भगवान है उनके अवतार थे। तो ठीक है, हमारा पाठ पूरा हुआ। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। एक पदेन उत्तरम लिखितः, एक पद में आपको एक में वाक्य में उत्तर देना। शारदा मठम कस्या दिशि अस्ति? शारदा मठम पश्चिम दिशि अस्ति। शंकराचार्य से प्रथम शिष्य से नाम किम? शंकराचार्य से प्रथम शिष्य से नाम सुरेश्वराचार्य। ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति? उत्तर दिशि। द्वारका कस्मिन् राज्ये अस्ति? द्वारका कहाँ पर है? तो द्वारका है आपके गुजरात राज्य। जगत गुरु का आसी? जगत गुरु कौन थे? शंकराचार्य। ठीक है, यहाँ पे स्थान का नाम और लिख दीजिए, देते हैं। श्रृंगेरी नामक स्थान में है। ये गोवर्धन मठ जो है जगन्नाथपुरी में है। शारदा मठ जो है द्वारका नामक राज्य में है, द्वारका नामक स्थान में है गुजरात के। और ज्योतिर्मठ जो है वो बद्रीनाथ में है। उत्तराखंड में। अब एक वाक्य में उत्तरम लिखिता, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना। पहला प्रश्न है शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि नामानि कानि? शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए 4 मठों के नाम क्या हैं? तो कौन से 4 मठ हैं उनके? श्रृंगेरी मठम, देखो कौन से हैं? उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिमा दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। कहा कस्या एकताया मूलाधार? क्या किसकी एकता का मूलाधार है? तो धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधार, धर्म ही भारत की एकता का मूलाधार है। मठानि किमर्थ स्थापितानि? मठों की स्थापना किस लिए की गई? धर्म रक्षणार्थम, धर्म की रक्षा के लिए। वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम, वेदांत तत्व के प्रचार के लिए। एतानि मठानि स्थापितानि, ऐसे मठों की स्थापना की गई। शंकराचार्य से 4 शिष्या के? शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन थे? सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य, तोटकाचार्य और पद्मपादाचार्य। एतानि 4 शिष्या संति। अस्ति एक वचन के लिए अस्ति मतलब है, और संति बहुवचन के लिए है। भारतम कथम संरक्षितम भवति? भारत की रक्षा कैसे होगी? धर्म रक्षणेन एव, धर्म रक्षा से ही भारतम संरक्षितम भवति, धर्म की रक्षा से ही भारत का संरक्षण होगा। उचित मेलम मेलयत, उचितम मेलयतम, उचित मेलन करो। दक्षिण दिशा में क्या है? दक्षिण दिशायां श्रृंगेरी मठम, पश्चिम दिशायां शारदा मठम, बद्रीनाथे, बद्रीनाथ कहां पर है? उत्तर दिशि उड़ीसा राज्य, गोवर्धन मठम, जगत गुरु शंकराचार्य। ऐसा करके। चौथा प्रश्न है कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थानी पूरयत? कोष्टकों में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है नामानि खाली स्थान शंकरम लोक शंकरम, तो इसमें यहाँ आएगा नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। पूर्व दिशा में क्या है? गोवर्धन मठम अस्ति, खाली स्थान रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। फिर शंकराचार्य से चतुर्थ शिष्य पद्मपाद्याचार्य। धर्म एवं भारतस्य एकाग्रताया मूलाधारा अस्ति। अब विलोम पदानि लिखता, विलोम शब्द लिखना है आपको। धर्म का विलोम क्या होगा? अधर्म। प्रसिद्धानि का होगा अप्रसिद्धानि। स्मरण का होगा विस्मरण, भूल गया। स्मरण मतलब याद रहा। गुरु का विलोम शब्द शिष्य। ज्ञानम का विलोम शब्द अज्ञानम। प्रथमा वचन बहुवचन रूपाणि लिखता। अहम, अहम मतलब मैं, और वयम, वयम मतलब हम। नाम यानी एक नाम, और नामानि मतलब बहुत से नाम। शिष्या शिष्या, धाम धामानि, एक धाम, और बहुवचन हो गया तो धामानि। मठम एक मठ, मठानी बहुत सारे मठ, बहुवचन। फिर योग्यता विस्तार है। अब शब्द है जैसे एक पुल्लिंग उसका शब्द होगा एक, और यदि स्त्रीलिंग होगी तो उसको बोलेंगे एका। ग्रामर है ये थोड़ा सा संस्कृत की।
देखिए यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, लिखते हैं पुल्लिंग, यहाँ पर लिखते हैं स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और नपुंसक लिंग। एकः ये पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब होता है एक। स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? एका, एक स्त्री। और नपुंसक लिंग जैसे एकः श्यामपटः, तो एकः श्यामपटः नहीं बोलेंगे, एकम श्यामपटः बोलेंगे, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। आप समझ रहे हैं? आपको संस्कृत ऐसी पढ़ना कि बात ही करने लग जाओ। एकम, एकम मोबाइल फोनम, एकः बालकः, एक बालक, एका स्त्री, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे शब्द तो उसका मतलब एक है, लेकिन एका, एका, एकम ये हो गया। अब दो, द्वौ, द्वौ बालकः, दो बालक, द्वे, द्वे बालिका, द्वे बालिकाएं। और पुल्लिंग में भी यही होता है, द्वे, द्वे कलमम, दो पेन। त्रयः, इसको नोट कर लेना, त्रयः है में 3 लड़के, त्रयः बालका, 3 बच्चे। तिस्रः, तिस्रः, तिस्रः 3 बालिका, 3 बालिकाएं। त्रीणि, नपुंसक लिंग, त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न। देखो पाठ का नाम चत्वारी है ना, हम 4 तक की गिनती में जाएंगे। चत्वारः, चत्वारः पुरुषः, 4 लोग, 4 आदमी। चतस्रः, चतस्त्र, चतस्त्र में 4, चतस्रः बालिका, 4 लड़कियां। स्त्रीलिंग में चतस्त्र हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में चत्वारी। अब देखो यहाँ पे आ चत्वारी, 4 मठ, चत्वारी धामानी, 4 धाम, चत्वारी। अब बोलो संस्कृत भाषा है ना मजेदार। इसी तरह से पंच जो होता है, पंच 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 सभी में वैसा ही चलता है। ठीक है, ये आप ग्रामर समझ गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग कैसे करना है। ये आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, ऐप में भी अपनी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अवधेयम त्रिषु लिंगेषु संख्यानाम चतुःपर्यंतम भेदम भवति पंचतः भेदो नास्ति। मतलब इसका यह हुआ कि 4 अंक तक तो इसमें एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में भेद होता है, ये याद करना है आपको। लेकिन 5 के अंकों से आगे में कोई भेद होता, फिर पंच 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 ऐसा होता है, 5 लड़के, 5 स्त्रियां, 5 वस्तुएं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन कक्षा 7 की संस्कृत का अध्याय 2 लेकर के।